सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीवकांड लेक्चर नंबर 9। जीवकांड नहीं, सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 9। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम सुधात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुं प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनं मोक्षं परम भये सब खंडिके कर्म कांड समुदाय सहज खंडित ज्ञानमय जयवंते जिनराय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस गोमरसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है और उसी की जो ये टीका है सम्यक ज्ञान चंद्रिका जिसकी रचना पंडित टोडरमल जी ने की हुई है, उसी का हिंदी अनुवाद देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 66 पर आगे 66 प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार। यहाँ कर्मों के मूल और उत्तर प्रकृतियों की चर्चा चल रही है। हमने देखे मूल प्रकृति कितनी होती है आशा? कर्मों की मूल प्रकृतियां 8। ज्ञान नाम मालूम है आपको? ज्ञानावरण, ज्ञान दर्शन तो जीव के गुण है। हाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, हाँ चारित्र नहीं, आप कहेंगे? हाँ हाँ, वेदनीय मोहनीय जो हमने अदर दूसरी जो ऑर्डर देखी थी। हाँ, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। बहुत अच्छा। और घाती अघाती भेद करने हैं तो दिव्याबेन कैसे कहेंगे? हाँ, कौन कौन से घाती? हाँ, मोहनीय और अंतराय। हाँ, और वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र ये अघाती। इस तरह से हमने उसका विभाजन देखा था। उसके बाद हमने उसकी जो उत्तर प्रकृतियां हैं उसकी बात देखी थी। ज्ञानावरण की कितनी लक्ष्मीबेन? और दर्शनावरण की 9। वीरेश भाई मोहनीय की 28। उसमें आप 2 भेद करेंगे? नहीं, वो तो सारे चारित्र मोहनीय हो गए। 16, 9, 25 हो जाएंगे। आपने कितने बताए? 25 बताए कि 28 बताए? तो 28 में से 25 बताइए आपने। उसको क्या कहते हैं? इन 25 का एक नाम क्या है? चारित्र मोहनीय। तो दूसरा कौन सा रह गया? दर्शन। उसमें कितनी है? ये तो 3 जो बताई आपने, बंध की अपेक्षा है कि उदय की अपेक्षा है कि सत्व की अपेक्षा है? बंधने वाले की अपेक्षा है। बनती कितनी है 3 में से? कौन सी? मिथ्यात्व ही बनती है। सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व बनती नहीं है। जब सम्यक तो प्राप्त होता है तब वो मिथ्यात्व में से बनती है। वो सत्ता में रहती है और फिर उदय रूप होगी जहाँ यथा योग्य अपने गुणस्थान में। ख्याल में है ये बात? फिर हमने अंतराय की कितनी देखी? अभी अंतराय की देखी नहीं, हमने वेदिनी की देखी थी बीच में। देखिए यहाँ पर जो बातें बताई जा रही है वो आपका और हमारा टाइम पास नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो हमने जो सीखा है और जो हमें आगे जाकर बहुत काम आने वाला है, क्योंकि अगर हमको उसकी उत्तर प्रकृति का नाम ही मालूम नहीं है, वो बंधती है या सत्ता में पड़ी रहती है या उदय में
क्या है वो हमें समझना चाहिए। इसलिए यही छोटी सी बात है, ये 3 दर्शन मुनि में से बंध रूप कितनी है और उदय सत्ता रूप कितनी है, ये भी हमें बिल्कुल ध्यान से समझना चाहिए। आगे बहुत इंटरेस्टिंग विषय, इतना ये कर्म का और इतना वास्ट है और बहुत ही अच्छा है। यानी आपको लगेगा ये बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल ये शुरू में हम ये नाम प्रकृतियाँ जो है, नाम कर्म की प्रकृतियाँ बहुत सारी है, याद नहीं रहती, कोई बात नहीं, बार बार सुनेंगे तो उसके ख्याल में आ जाएगी। तो हमने वेदिनी की 2 देखी थी। सुशीला बेन कौन सी? साता वेदिनी और असाता वेदिनी। मोनी की हमने देख ली। आयु कौन सी? नरकायु। बहुत अच्छा, ये ऑर्डर भी सही बताई। नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु। उसके बाद नाम कितनी है? हाँ, पिंड पिंड करेंगे तो 42 और ऐसी छुट्टी छुट्टी करेंगे तो 93 और वो हाँ वो शरीर के भंग मिलाएंगे तो और 10 मिल जाएंगे तो 103 हो जाएंगे। तो 42 का नाम मालूम है। हाँ, उसमें से 14 तो पिंड वाली है। हाँ हाँ बोलो, लक्ष्मी बहन बताएंगे। मिली बता रहे। पहले सहनन फिर अंगोपांग। वर्ण गंध रस स्पर्श। अंगोपांग वर्ण गंध रस स्पर्श अनुपूर्वी। हाँ, पहले वहाँ तो अनुपूर्वी के बाद यहाँ पुस्तक में अग्र लघु उपघात परघात उच्छ्वास बताए हैं, फिर आतप उद्योत बताए और बाद में विहाय गति। परंतु मैंने विहाय गति 14वें नंबर पर इसलिए बताए थे कि 14 प्रकृतियां पिंड प्रकृतियां, इसलिए उसको मैंने वहां पर बताया था। उसकी ऑर्डर अगर देखनी है तो पहले अग्र लघु उपघात परघात उच्छ्वास आतप उद्योत फिर विहाय गति लिया। उसके आगे बोलो, उसके आगे 4 जोड़ी अलग और फिर आगे की त्रस बादल नहीं, त्रस स्थावर बादल सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त, हाँ प्रत्येक शरीर साधारण शरीर। उसके आगे हाँ आधे आधे निर्माण और बीच बीच में नहीं बोले, जिसको पूछा है वही बोलेगा, अन्य कोई नहीं बीच में बोलेगा। ये कोई प्रॉम्प्टिंग नहीं करना है और अपनी जिसका नंबर है जिसको पूछेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन भी बढ़ता है। और फिर हाँ। आपकी बात बराबर है। मैं ये बोल रहा हूँ, ये इतना याद किया, कैसे याद किया? तो सबको एक एक स्कूटर खरीदनी पड़ेगी। वो स्कूटर चलाते चलाते याद करता है, पूछो उसको। बिना एक्सीडेंट किए? ना वो तो देखता है जब स्टॉप पे आता है, मतलब सिग्नल आता है रेड, फिर देख लेता है, अरे ये भूल गया, फिर जेब में रखता है, फिर याद करता है। अच्छी बात है। तो लोगों को लगता है रास्ते में किसको गाली देते जा रहे हैं। अब जब रोटी बनाती है ना, सामने रख देना लिस्ट, क्यों? कल तो हमने 14 याद करके आना। ये पिंड प्रकृति याद करो तो कितनी सारी हो जाती है उसमें। एक की 4 है, किसी के 5 है, किसी की 6 है। हाँ, अभी पिंड की डिसोल्यूशन मतलब कितने? अच्छा, पिंड प्रकृति गति 4 बोलो और जाति 5। अब ये तो पूछने जैसे ना, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय वगैरह वो जाती है। पूछना। हाँ, शरीर बोलो अभी, शरीर नाम कर्म। हाँ 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 एक रह गया ना बीच, तेजस। पहले तेजस फिर कार्मा, और उसके आगे क्या कहना है? शरीर नाम कर्म। औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रिक शरीर नाम कर्म, इस तरह से हर एक के आगे लगाना। बंधन आप बताओ सुशीला बेन, बंधन के नाम कितने हैं? बंधन नाम कर्म याद है? कोई बात नहीं। प्रेरणा बेना बताएंगे। बंधन नाम कर्म कितने हैं? हाँ, कौन से? उसके आगे बंधन लगा ना। यहाँ तो हमने क्या पढ़ा? औदारिक शरीर बंधन, वैक्रिक शरीर बंधन, और उसके आगे फिर नाम कर्म तो है, वो बाद में लास्ट में एक साथ बता दो। बंधन, कार्मान शरीर बंधन, ये 5 हो गए। अब संघात नाम कर्म कितने हैं? वीरेश भाई, हाँ, कौन से?
हाँ, आहारक शरीर संघात। हाँ, बहुत अच्छा। तेजस शरीर संघात, कारमान शरीर संघात, ये 5 संघात हुए। हमने क्या क्या देखा? गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात। उसके बाद संस्थान। वीरेश भाई आपको बताना है कितने हैं और वो कौन कौन से हैं? देख रहे हैं, पहले देख रहे हैं। बंद करो, कुछ काम का नहीं है, बंद करो। जब तक तो हमारी प्रेरणा बहन देख रही है। नहीं, आपका हो गया अभी, आपने बहुत सारे बताए। हाँ हाँ, कौन? अरविंद भाई बताएंगे। हाँ, संस्थान। हाँ, कितने हैं? 6 है। हाँ, अभी अरविंद भाई बता रहे। हाँ, सम चतुरस्र संस्थान। बहुत अच्छा। न्यग्रोध परिमंडल। हाँ हाँ। वामन। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। कौन से देखे? समचतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, फिर कुब्जक, वामन और हुंडक। ये 6 संस्थानों के नाम हुए। अभी 6 सहनन। कौन बताना चाहते? जया बहन आप बताएंगे? हाँ, जया बहन बता रही। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा, सभी ठीक बताए। कौन रिपीट करना चाहता है? नितिन भाई। हाँ बोलो। वृषभ नहीं, वज्र नाराज। कीलित नाराज नहीं, कीलित सहनन। 5 ही हो गए। हाँ, अपना नहीं भूलना। तो हमने अभी तक देखा गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन। अभी अंगोपांग बापा बताना। अंगोपांग नाम कर्म कितने प्रकार के हैं? मालूम नहीं, कोई बात नहीं। अमोल याद है? अंगोपांग का अर्थ क्या था? मेन अवयव, मेन। और फिर उपांग यानी छोटे छोटे अवयव। तो कौन कौन से शरीरों में होते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। बोलो अभी, बोलो। हाँ 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 हाँ। तो कैसे कहना? औदारिक शरीर अंगोपांग, वैक्रिक शरीर अंगोपांग और आहारक। ये इस तरह से थोड़ा कहीं तो यानी उसका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ख्याल में रखेंगे तो ख्याल में कि तेजस कारमान में अंगोपांग नहीं होता है। इतना तो याद रखा। तो ये हो गया ना, शरीर हो गया या अंगोपांग हो गया, संसहनन अंगोपांग। अभी वर्ण गंध रस स्पर्श। वर्ण के कितने होते हैं? 5। फिर गंध के 2, रस के 6। कौन से होते हैं? कड़वा, कषायला, चरपरा। हाँ। और स्पर्श के हाँ कौन से होते वीरेश भाई? हाँ बोलो। हाँ बोलो, हल्का भारी। हाँ हाँ, बराबर है। क्या रह गया अभी? बोलो, देखो मत, कभी याद नहीं होगा। हाँ हाँ, बाबा बताओ। हाँ हाँ, कड़ा, नरम, ठंडा का। इस तरह से याद करना। फिर अनुपूर्वी हमने देखा। सरला बिन कौन से? हाँ, 4 अनुपूर्वी। हाँ, नरक प्राज्ञानुपूर्वी कहो या नरकानुपूर्वी कहो। हाँ, बहुत अच्छा। ये 4 अनुपूर्वी हो गए। उसके बाद हमने अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योत देखे थे। उसके बारे में और डिटेल में बातें आने वाली है। विहायवती में 2 प्रकार देखे थे। नलिन में बोलना। हाँ, प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों अलग अलग। और ये त्रसब, आदर, पर्याप्त, प्रत्येक और उसके अगेंस्ट उसकी जोड़ी वाली, दोनों में से कोई एक होगा। तो त्रसब, आदर, पर्याप्त, प्रत्येक या त्रस के अगेंस्ट स्थावर, बादर के बदले सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। उसके आगे कौन कौन सी जोड़ियां है? स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ,
अमोल बोलेंगे, उसमें से पढ़ के बताओ। 66 पृष्ठ पर स्थिर। अभी स्थिर के साथ कौन से लगाएंगे? अस्थिर। हाँ, अभी नीचे के लाइन में लिखा है, ऊपर के लाइन में आप जहां पढ़ रहे हो वहां स्थिर लिखा है, तो आप उसके साथ अ लगाओ ना, स्थिर के साथ अस्थिर। हाँ हाँ, सु के बदले दू लगाना, दुर्भग, सुभग दुर्भग, दुभग भग, सुभग है ना, दुर्भग। हाँ, सुस्वर, अभी दू लगवा, हाँ दुस्वर, आदेय अनादेय, हाँ, यशस कीर्ति अयशस कीर्ति। अभी आगे के नहीं लगाना, लगाना है, निर्माण और तीर्थंकर, वो सिंगल है। अभी हम यहाँ तक हमने पढ़ा था, अब आगे बढ़ेंगे हम। 33 नंबर की गाल, 33। मूलुन्न पहाग्गी आदाओ होदि उन्न सहियपहा आइच्छे तेरिच्छे उन्नून पहाहूजो मूलोष्ण प्रभा अग्नि आतापो भवति उष्ण सहित प्रभा आदित्ये तिरश्चि उष्णो न प्रभा ही उद्योतः। यहाँ कोई भ्रम करेगा कि आतप प्रकृति का उदय अग्निकायिक में होगा। अग्निकायिक जो जीव है उसमें आतप प्रकृति होगी, इसलिए उसका आतप यानी वो उष्णता होती है। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, इसलिए कहते हैं कि अग्नि मूल में ही उष्ण प्रभा सहित है, इस कारण उसके स्पर्श का भेद उष्णता का उदय जानना। ये जो अग्नि में जो उष्णता है वो स्पर्श नाम कर्म के उदय से होगा, आतप नाम कर्म के उदय से नहीं है। उसका शरीर ही वैसा उष्ण पाया जाता है, यानी शरीर के परमाणु ये उष्ण टाइप के है, क्योंकि ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण यहाँ जो नाम कर्म बताए हैं उसके उदय में उस जाति के परमाणु की वहाँ रचना होती है, तो उनका शरीर ही वैसा उष्ण है, वहाँ आतप प्रकृति नहीं है, ये समझना है। परंतु जिसकी प्रभा ही उष्ण होती है उसके आतप प्रकृति का उदय जानना। तो यह आतप प्रकृति का उदय किसके होता है? तो यहाँ बताते हैं, इसलिए सूर्य के बिंब में, बिंब यानी जो सूर्य हमें जो दिखाई देता है वो क्या है? वो तो पृथ्वी का खंड है। वहां जो वैमानिक उसमें ज्योतिषी देव उसके ऊपर रहते हैं, वो जो हमें दिखाई देता है वो देव नहीं है। तो कि सूर्य का बिंब उसमें उपजते हैं ऐसे बादर पर्याप्त पृथ्वी का एक तिर्यंच जीव। ये तिर्यंच कहने से वो कोई बिल्ली कुत्ता नहीं होगा। हाँ, एकेंद्रिय भी तिर्यंच होते हैं, ये मालूम है आपको? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी, संगी, ये सारी वैरायटी तिर्यंचों में होती है। मनुष्य कैसे होते हैं? संगी ही होते, संगी पंचेंद्रिय होते। नारकी संगी पंचेंद्रिय ही है, और देव वे भी संगी पंचेंद्रिय ही है। और इतने सारे हम एकेंद्रिय से बातें देखते, वो किस में जाएगी? सारे तिर्यंच में, इसलिए इनको तिर्यंच कहा। और वे कैसे होने चाहिए? पृथ्वी कायिकों में ही आतप का उदय है, वो भी अपर्याप्तों में नहीं होगा, पर्याप्तों में होगा, सूक्ष्म में नहीं होगा, बादर में होगा। तो आतप प्रकृति जो बताई है यानी वो कैसे प्रभा उष्णता सहित है, उसका जो प्रभा है उसकी रोशनी, हाँ, रेज किरण को कहते हैं। प्रभा है उसके जो उसके प्रकाश जो है, हाँ, वो कैसा वाला है? उष्णता सहित वाला प्रकाश। चंद्रमा का प्रकाश तो है परंतु उसमें शीतलता है, उष्णता नहीं है। हाँ, तो यहाँ कहते हैं बादर पर्याप्त पृथ्वी का एक तिर्यंच जीवों के ही आतप प्रकृति का उदय है। यानी आतप प्रकृति का उदय एकमात्र बादर पर्याप्त पृथ्वी कायिकों के होगा। और वो कौन से है? तो सूर्य बिंब के वहां जो कुछ पृथ्वी कायिक उत्पन्न होते हैं उनके होते हैं। वहां तो अनेक जीव इकट्ठे रहते ना, असंख्यात, तो वो मिलकर वहां ये प्रभा दिखाई देती। और यहाँ अपने भरत भूमि में जो पृथ्वी कायिक है उनको आतप होगा क्या? वहां आतप की नहीं है, यह सूर्य के बिंब में। पुनश्च
उष्णता रहित प्रभा होती है, वहां उद्योत जानना। जहां उष्णता नहीं है, मात्र प्रकाश है, वहां उद्योत प्रकृति का उदय है। वो उद्योत प्रकृति तो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों की होती है, तिर्यंचों में। हाँ, तिर्यंचों में ही होती है, अन्यत्र कहीं नहीं होती। इसकी भी और चर्चा जब आगे चलकर नाम कर्म के बंध स्थान उदय स्थान होगी, वहां उसकी भी चर्चा होगी। गोत्र कर्म 2 प्रकार का है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अंतराय कर्म 5 प्रकार का है, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। जीव के जो गुण है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, उसके आगे अंतराय अंतराय शब्द लगाना तो एक कर्म का नाम हो जाता है। ऐसी उत्तर प्रकृति कही। कौन रिपीट करेगा? ज्ञानावरण की कितनी? 5। वापस दर्शनावरण की 9। फिर मोहनीय की, हाँ, और अंतराय की 5। वेदनीय की आशा, वेदनीय की कितनी देखी हमने? वेदनीय नाम सुना है ना? हाँ। कौन से 2? 7। हाँ, आपने सुना है ना? हाँ, ठीक। फिर वेदनीय हो गए। आयु की 4। नाम कर्म की, हाँ, 93, 93। हम 93 याद रखेंगे। और कौन सा रह गया अभी? गोत्र की कौन सी 2? हाँ, उच्च गोत्र नीच गोत्र, ये हमने देख लिया। आत्मा के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाहीपने से रहने वाले, आगे फिर बाद में पढ़ेंगे। आत्मा जहां है उसी क्षेत्र में कैसे रहते हैं? एक क्षेत्रावगाहीपने। ये क्या होता है? एक क्षेत्र में रहते हैं। आपने सुना है एक क्षेत्रावगाहीपना? कभी नहीं सुना आपने? बहुत पहले सुना है ना, सिद्धांत प्रवेशिका जब पढ़ी थी। एक ही क्षेत्र में अन्य अन्य द्रव्य रहते हैं, उनके अपने अपना क्षेत्र, अपना अपना प्रदेश जुदे है, परंतु वो मिले हुए इकट्ठे सुपर इम्पोज तरीके से रहते हैं। जैसे हमने इस रूम में, हॉल में एक बल्ब जलाया, उसका प्रकाश कहाँ तक फैलेगा? पूरे हॉल में। फिर दूसरा भी जलाया, उसका भी पूरे हॉल में। ऊपर ये 10 ट्यूबलाइट है, सब जलाएंगे तो कहाँ चला जाएगा प्रकाश? पूरे हॉल में, है ना? तो वो एक, उसमें से एक एक अगर हम बटन बंद करेंगे तो अपना अपना प्रकाश उसमें से नहीं रहेगा। इसका अर्थ क्या है? वो उसी क्षेत्र में था, अब उसको हमने ऑफ कर दिया तो वो नहीं रहा। इसका संबंध कैसा एक में के साथ? एक क्षेत्रावगाही संबंध। मान लेते हमारे पास ऐसा कोई क्यूब है, ये अभी छोटा है, पतला है, परंतु ऐसा ठोस बड़ा होगा, कांच का, ग्लास का क्यूब होगा, तो उसमें से आपकी उंगली आर पार जाती है क्या? तो उस ग्लास के अंदर कुछ नहीं है ना, सॉलिड ग्लास है, उसके अंदर और कुछ नहीं है। हाँ, हमने प्रकाश डाला, प्रकाश जा सकता है, तो जहां ग्लास है वहां प्रकाश अंदर भी है कि नहीं? तो इसका अर्थ क्या है? उस एरिया में जहां ग्लास भी है, क्योंकि ऐसा तो सॉलिड है, कोई उसमें से थ्रू एंड थ्रू जा नहीं सकता है, फिर भी प्रकाश ऐसा सूक्ष्म परिणाम है, उसके अंदर भी वो है, एग्जिस्टिंग है। तो वहां क्या कहेंगे? वो एक दूसरे को अवगाहना देते, एक क्षेत्रावगाही संबंध है उनका। ऐसे यहाँ आत्म प्रदेश जहाँ है, उसी क्षेत्र में ये कर्म भी रह रहे हैं। अभी हमने पूरा वाक्य तो नहीं पढ़ा है, हमने इतना पढ़ा है कि एक क्षेत्रावगाही पढ़ने से। देखो ये 6 द्रव्य कहाँ रहते हैं? लोकाकाश में, पूरे लोकाकाश में। लोकाकाश कितना बड़ा है? कितने प्रदेशी? लोकाकाश कितना बड़ा है? असंख्यात प्रदेशी। जीव कितने रहते उसमें? अनंत। और एक एक जीव के प्रदेश कितने? वो भी लोकाकाश जितने असंख्यात, एक एक जीव के। ऐसे अनंत जीव भी उसी लोकाकाश में रहते। तो क्या होता होगा उनका? हमने देखा कि कोई एक निगोद का शरीर है, इतना छोटा नहीं होता, फिर हम दिखाते। तो ये निगोद शरीर में जीव कितने रहते हैं? अनंत। अनंत, असंख्यात नहीं, अनंत जीव रहते हैं। हाँ, तो ये सभी एक दूसरे को सुपर इम्पोज करें ना, एक ही क्षेत्र में सबके जीवों के प्रदेश है। अभी हर एक जीव का कार्बन शरीर अलग होगा कि एक होगा? उनके लिए कॉमन तो अवधारिक शरीर है, हर एक का कारमान अलग होना ही चाहिए, क्योंकि वो मरकर अलग अलग स्थिति, यानी कई कई पर्याय में जा जाते, वहां से चले जाते। कोई मनुष्य में आएगा, कोई तिर्यंच होगा,
इसका अर्थ क्या, हर एक का अपना कर्मण शरीर अलग है, हर एक का अपना तेजस अलग है। वो कितने क्षेत्र में रह रहे, इतने छोटे से। हमने देखा था वो घनांगुल का असंख्यातवा भाग कितना छोटा होता है, वो कितना छोटा होता है, उसकी संदृष्टि कितनी बड़ी देखी थी। आज वो जिग्नेश आए थे हमारे कंप्यूटर देखने के लिए, और वो देख रहे थे वो डीवीडी का है नहीं, तो वो देखा उन्होंने सूक्ष्म निगूढ़ लब्धियां पर्याप्त का हमने वो पूरा लिखा हुआ। ऐसा भी अपने जैनिज्म में है। वो कहते कोई विद्वान ये जानता है कि ऐसा कुछ है अपने में। हमारे पास 20 दिन आते नहीं, हमारे यहाँ सारे तैयार है और सबने एक एक ने उसको समझा है। जब तक हम समझे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़े थे, है ना। तभी आप विद्वानों से भी विद्वान हो गए सब। देखो अभी यहाँ पढ़ेंगे, आत्मा के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाही पने से रहने वाले, अभी अर्थ समझ में आया आशा? हाँ, जो कर्मरूप होने योग्य कर्माण वर्गणा, क्या कहते हैं, आत्मा जहां है उसी क्षेत्र में कर्मरूप होने योग्य परमाणु पड़े, उसको क्या कहेंगे, कर्माण वर्गणा। वो सभी की सभी कर्माण वर्गणा कर्मरूप नहीं होती है, उस समय कर्मरूप होने योग्य जो है वही होगी, क्योंकि आत्मा का प्रदेश जितना है असंख्यात प्रदेशी, उसमें तो अनंत कर्माण वर्गणा है, वो सारी की सारी कर्मरूप नहीं हो जाती। कर्मरूप होने योग्य जो है उसको योग्य द्रव्य कहेंगे। उनका अविभाग एकत्वपने से युक्त होना वह बंध कहलाता है। अविभाग यानी उसका विभाग नहीं, एकत्वपने से इकट्ठे आकर एक में से जुड़ जाते हैं, उसको कहेंगे बंध हुआ। क्या कहें, आत्मा के प्रदेशों में रहने वाले कर्माण वर्गणा यानी रॉ मटेरियल है, उसको कर्म नहीं कहते। जब तक वो जीव के राग द्वेष मोह कितने प्रदेशों में हो रहे हैं, उसी आत्मा के प्रदेशों में हो रहे, और वहीं पर जो कर्मरूप होने योग्य कर्माण वर्गणा है वो कर्माण वर्गणा से कर्मरूप हो जाती है। कहीं से भी बाहर से कर्माण वर्गणा आती ही नहीं, क्योंकि पहले हम छोटे थे ना, इस क्षेत्र में प्रवेश किया तो क्या समझे, आश्रय ने क्या, कर्मों का आना और आना रुक जाना। उसके लिए वो नाव का भी उदाहरण दे देते हैं ना, बाहर से कर्म बनते नहीं, बाहर से खींचे चले ही नहीं आते, उसी प्रदेशों में जो है वही। ये प्रवचन सार में भी बात आई, जब अकर्म रूप हो जाते तो पूरे छूटकर कहीं पर भी जाएंगे लोकाकाश, परंतु जब कर्म रूप होते हैं तो उन्हीं प्रदेशों में, जितने प्रदेश, जितना मान लेते हैं इस टाइप का ऐसा कोई जीव है, ऐसे कोई वंश हो गया ना, तो उस प्रदेश में जितने कर्माण वर्गणा है उसमें से जो कर्म रूप होने योग्य है वो उस जीव के जो वहां मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं तो वहां कर्म रूप हो जाते हैं और एक क्षेत्रावगाही पड़ने से रहते हैं। इसी को बंध होना कहते हैं। जैसे यथा योग्य बर्तन में रखे हुए नाना प्रकार के रस, बीज, फल, फूल, मदिरा भाव को प्राप्त होते हैं। ये जो है ना, उसको गलाते हैं, जो कोई मदिरा बनाने की जो सामग्री होती है तो उसको विशिष्ट बर्तन में रखकर, पात्र में रखकर उसको गलाते हैं। वो फर्मेंटेशन होता है ना उसका, तो कहते हैं मदिरा भाव को प्राप्त है, उसके मध्य बनता है। वैसे कर्माण वर्गणा रूप पुद्गल, देखो ये उदाहरण दिया, रस, बीज, फल, फूल आदि जो है वो मदिरा भाव से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे वो द्राक्ष में से बनाते हैं ना, द्राक्ष तो हम भी खाते हैं, वो उस विशिष्ट बर्तन में रखकर विशिष्ट उसके जो कोई प्रोसेस करते हैं तो मध्य बनता है उसका। तो यहाँ कहते हैं कर्माण वर्गणा रूप पुद्गल योग और कषाय के निमित्त से कर्म भाव को प्राप्त होते हैं। कर्माण वर्गणा रूप से पुद्गल थे, यहाँ जीव में क्या हुआ, कषाय और योग। कषाय में हम क्या क्या समझना चाहिए, कषाय में किसको किसको लेना, बोलो मिली बात, कषाय में क्या क्या समझेंगे। बहुत अच्छा, देखो 5 बंध के हेतु है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मैं पूछूंगी किसी को भी, क्या कहा,
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन पहले चारों को मिलकर कषाय कहने की पद्धति है। नहीं तो आप कहेंगे पहले तीन कुछ काम के नहीं ना, बस कषाय से और योग से बंद होता है, ऐसा नहीं है। ये मेन तो मिथ्यात्व है। तो ये इस सबको मिलकर कषाय, क्योंकि कषाय अंत में जाता है इसलिए कषाय का नाम लिया। कषाय में ये सभी गर्भित है। और योग, इनसे बंद होता है, यानी कारमान वर्गणा कर्मरूप होती है और जीव के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह रूप से रहते हैं। पहले ही कारमान वर्गणा थी ही, वहां पर एक क्षेत्रावगाही पने से ही रहती थी, पर वो कारमान वर्गणा रूप से थी। वो पुद्गल परमाणु जो थे, अब क्या होते हैं, वो कन्वर्ट होते, कर्मरूप होते हैं और वो बंधे रहते वहां पर। अकेले उसको विसरसोपचय नहीं कहेंगे, बस कारमान वर्गणा कहेंगे अभी उसको। विसरसोपचय में अलग भी अन्य परमाणु भी उसके साथ जुड़ेंगे। पुनश्च, ये बात ख्याल में आई, कर्मरूप होने योग्य कारमान वर्गणा योग और कषाय के निमित्त से, यानी पांचों ही हेतु। कौन से पांच बताए अमोल? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। आशा में 5 बातें बताई ना, बहुत महत्व की। हाँ, मिथ्या तो पहला सबसे, हाँ हाँ, प्रमाद, कषाय, योग, बहुत अच्छा। हाँ। पुनश्च, जैसे एक बार ही भक्षण किया हुआ अन्न वह रस, रुधिर, मांसादिक अनेक रूप होकर परिणमता है। हम भोजन करते हैं तो भोजन में से रस समझते हैं, ये जो खून तो लाल है और रस तो लिक्विड होता है। जैसे कोई जख्म होती है या बर्न होता है तो क्या होता है, उसमें से पानी निकलता है, उसको रस कहते हैं। आंखों में से वो नहीं है, वो लैक्रिमल, वो अलग होता है। हाँ, उसमें से वो होता है फिर भी। मांस समझते हैं ना, वो स्नायु है, हड्डी है, जो कुछ आप अलग अलग उसके टिश्यूज बनते हैं उसमें से। जैसे भोजन तो हमने कुछ एक खाया तो उसके जो कुछ अलग अलग पार्ट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, उसमें कैल्शियम है, कैल्शियम चला जाएगा हड्डी में, आयरन होगा, उसमें से हीमोग्लोबिन बनेगा, अलग अलग बन जाते, अनेक रूप होकर परिणमता है। वैसे एक ही आत्मा के परिणाम द्वारा, परिणाम एक हुआ, विशिष्ट कषाय में अभी जो कुछ है एक समय का एक परिणाम है, तो एक ही आत्मा के परिणाम द्वारा, यानी आत्मा के एक ही परिणाम द्वारा, ऐसा समझना। ये तो क्या ढूंढारी भाषा थोड़ी अलग टाइप की थी ना, तो वैसा ट्रांसलेशन हो गया। ग्रहण किए हुए पुद्गल ज्ञानावरणादि अनेक भेद रूप होकर परिणमते हैं। यदि निमित्त से ही कार्य होता, देखो कर्णानुयोग में एक एक लाइन में आपको ये सिद्धांत घटित होते हुए दिखाई देगा कि निमित्त से कार्य नहीं होता है, क्योंकि जीव का परिणाम एक, और कोई कारमान वर्गणा ज्ञानावरण रूप हो गई और कोई दर्शनावरण रूप हो गई, कोई मोहनीय रूप हो गई, कोई किस रूप हो गई। ऐसा क्यों, इतनी विविधता क्यों? परिणाम तो एक किया जीव ने, तो उस पुद्गल की वैसी योग्यता है किस रूप परिणमना है। हम ऐसा देख रहे हैं, भगवान का उपदेश होता है तो कोई जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, कोई 5वें गुणस्थान वाला, तो कोई मुनि हो जाता है, कोई वहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त होते हैं, कोई तो भगवान के पहले मोक्ष चले जाते हैं। तो दिव्य ध्वनि से ही कार्य होना है तो एक जैसा होना था ना, ख्याल में आती है बात। हाँ। अब जो उत्तर प्रकृतियां बताई उनकी निरुक्ति कहते हैं। मिली भाई, निरुक्ति का अर्थ क्या है? अभी आया था, हमने देखा था। हाँ, किसको याद है? शब्द कैसे बना, शब्द की उत्पत्ति निष्पत्ति कैसे हुई। शब्द जैसे हम अंग्रेजी में क्या है, बहुत सारे लैटिन से आए हैं शब्द, उसके ओरिजिन हम लैटिन भाषा में देखते तो वो कैसे तैयार हुआ ख्याल में आता है। तो यहाँ तो संस्कृत मूल में, संस्कृत में से बने हैं सारे, संस्कृत प्राकृत। तो जो उत्तर प्रकृतियां बताई है उनकी निरुक्ति कहते हैं, यानी उसका शब्दार्थ बताएंगे, वो शब्द कैसे तैयार हुआ बताएंगे। उससे उस कर्म का कार्य क्या है वो भी हमारे ख्याल में आता है। जो मति ज्ञान को आवृत करे, आवृत करने ने
उसके ऊपर आवरण डालना, ढकना। ये तो कथन पद्धति है, ऐसा नहीं कि मति ज्ञान खुल गया और ऊपर कोई ढक्कन लगा दिया, ऐसा कुछ है ही नहीं है। जो मति ज्ञान को आवृत करे या मति ज्ञान जिससे आवृत हो, ये पैसिव टेंस में बताते ना, एक्टिव और पैसिव, ऐसे ये मति ज्ञान को आवृत करे या मति ज्ञान जिसके द्वारा आवृत हो, वह मति ज्ञान आवरण है। पुनश्च जो श्रुत ज्ञान को आवृत करे या श्रुत ज्ञान जिसके द्वारा आवृत हो, वह श्रुत ज्ञानावरण है। जो अवधि ज्ञान को आवृत करे या अवधि ज्ञान जिसके द्वारा आवृत हो, वह अवधि ज्ञानावरण है। जो मनःपर्य ज्ञान को आवृत करे या मनःपर्य ज्ञान जिसके द्वारा आवृत हो, वह मनःपर्य ज्ञानावरण है। जो केवल ज्ञान को आवृणोति अर्थात आवृत करे या केवल ज्ञान जिसके द्वारा आवृयते अर्थात आवृत हो, वह केवल ज्ञानावरण है। यानी अपने अपने प्रतिपक्ष का आवरण करते हैं। केवल ज्ञानावरण मति ज्ञान को रोक सकता है कि नहीं रोक सकता? नहीं रोक सकता। केवल ज्ञानावरण का उदय हम सबको है, किसी को केवल ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, तो मति शुद्ध ज्ञान है कि नहीं? तो किसको आवृत कर रहा है? केवल ज्ञान, मति ज्ञान को नहीं। यहाँ प्रश्न, अभव्य के मनःपर्य केवल ज्ञान की शक्ति है या नहीं? क्या प्रश्न है? अभव्य जीव कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले नहीं है, उनके मनःपर्य ज्ञान कभी भी होने वाला नहीं है और ना ही केवल ज्ञान कभी होने वाला है, तो उनमें वो शक्ति है कि नहीं है, ये प्रश्न है। दूसरी बात, यदि है, प्रश्नकर्ता दो ऑप्शन बता रहे, यदि है तो भव्य अभव्य का भेद नहीं होगा, उसमें भी शक्ति इसमें भी शक्ति है, तो ये भेद होगा ही नहीं। और यदि नहीं है तो दोनों ज्ञान के आवरण कहना निरर्थक है, यानी वो दो ज्ञान के आवरण है ही नहीं, ऐसा कहेंगे हम। वहां वो ज्ञान ही नहीं है तो उसका आवरण भी नहीं है। उसका समाधान, प्रश्न ख्याल में आए ना? द्रव्यार्थिक नय से उसके दोनों ज्ञान की शक्ति पाई जाती है, यानी द्रव्य में जीव द्रव्य है तो उसमें शक्ति तो है, परंतु पर्यायार्थिक नय से वह शक्ति व्यक्त रूप होकर कभी भी प्रकट रूप नहीं परिणमित होती। उस द्रव्य में ऐसी योग्यता ही नहीं है कि उसकी व्यक्तता हो जाए न पर्याय में वो परिणमे। वो द्रव्य का ऐसा ही सहज रूप से उसमें योग्यता ही नहीं है ऐसी कि उस रूप से वो परिणमे। शक्ति तो पड़ी है, इसलिए जो दोष कहे वे लगते नहीं। जैसे अंध पाषाण में सुवर्ण की शक्ति है, वैसे जानना। देखो हमने एक बात देखी थी, सुवर्ण पाषाण जो उसके ओर्स होते हैं ना, यानी सुवर्ण खदान में जो मिलता है वो तो पाषाण के फॉर्म में, यानी मिट्टी से मिले हुए फॉर्म में मिलता है, फिर उसमें प्रोसेस करके उसको अलग किया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर में उसको तपा के फिर अलग किया जाता है। तो यहाँ कहते उसमें कुछ तो है, उसमें सुवर्ण तो है, वो अंध पाषाण कहते उसको। अंध पाषाण यानी उसमें से वो सुवर्ण बाहर नहीं निकाला जाता, सेपरेट नहीं किया जा सकता, उसको अंध पाषाण कहते। हमने तो अंध पाषाण तो नहीं देखा, परंतु हम तो रसोई घर में तो रोज देखते ना, मूंग देखे, मूंग या मठ होते, तो उसमें तो कुछ ऐसे होते हैं कि वो सीजते नहीं है। क्या कहते हैं आप उसको? हाँ, कोड़ी बोलो ना, कोड़ी। हाँ, वो तो है, तो वही मठ ही है ना, यानी मटकी हम कहते हैं उसको, मराठी में मटकी कहते हैं। तो वो दिखाई तो वैसे ही दिखाई देते, परंतु वो ऐसी के ऐसी रहती है, उसमें वो सीजने की योग्यता ही नहीं है। क्योंकि कुकर में डाला तो सबको एक साथ डाला था, सबको एक साथ इक्वल टेम्परेचर में रखा था, फिर भी क्या हुआ उसका, उसकी वो योग्यता ही नहीं होती, ऐसे कहते हैं। अब ये शब्द कैसे हुआ उसकी बात और बताते। पुनश्च आवृणोति आवृयते अनेन इति आवरणम। आवरण किसको कहते हैं? जो आवृत करता है या जिसके द्वारा आवृत होता है। जे आवृत करता है जो चाहिए।
जो आवृत करता है या जिसके द्वारा आवृत होता है वह आवरण है। इसलिए चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, ये 4 प्रकार के दर्शन के आवरण रूप 4 दर्शनावरण जानने। क्योंकि दर्शन की 4 पर्याय हैं और उसके हर एक के साथ आवरण शब्द लगा के 4 हो गए। और 5 निद्रा, वहां जिसके द्वारा सोने में वीर्य विशेष प्रकट हो वहां भी विशेष वीर्य प्रकट होता है। किसमें? सोने में। सोने का पुरुषार्थ हो रहा है। वह स्त्यान गृद्धि है। ये शब्द देखो ना, स्त्यान गृद्धि, उसका भी धातु कैसा है? तो स्त्यायति धातु के अनेक अर्थ हैं। संस्कृत में वर्ब को धातु कहते हैं। ये सोना चांदी वाला धातु नहीं। स्कूल में सीखा है संस्कृत? नहीं। अच्छा, चलो हमारे से सीख जाना। यहाँ स्त्यायति का अर्थ क्या है? सो जाना, अर्थ लेना। तथा गृद्धि धातु का अर्थ यहाँ दीप्ति अर्थ लेना। इसलिए स्त्यान अर्थात सो जाना, उसमें गृध्यते अर्थात दीपे, दीपे ने उसमें चमके उसमें विशेष कार्य करे। जिसके उदय में आर्द्र रौद्र के साथ उठना, बैठना, उठाना, पकड़ना इत्यादि अनेक कार्य करे, वह स्त्यान गृद्धि है। हमने देखा था ना, नींद में उठकर कुछ करके आए। हाँ, स्त्यान गृद्धि आदि से दर्शनावरण का सामान्याधिकरण जानना। स्त्यान वृद्धि वह दर्शनावरण, निद्रा निद्रा वह दर्शनावरण इत्यादि जानना। सामान्य अधिकरण यानी सबके लिए वो समान अधिकरण, अधिकरण यानी आधार है। स्त्यान वृद्धि ये भी वो दर्शनावरण का भेद है, निद्रा दर्शनावरण का। वैसे निद्रा निद्रा भी है, प्रचला प्रचला भी है, आगे निद्रा प्रचला भी है, हर एक के लिए। आगे लिखा ना, स्त्यान वृद्धि वह दर्शनावरण, निद्रा निद्रा वह दर्शनावरण, प्रचला प्रचला वह दर्शनावरण, ये हर एक के साथ लगेगा। उसको सामान्याधिकरण कहते हैं। भावार्थ, चक्षु दर्शनावरणादि में तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। स्त्यान वृद्धि दर्शनावरणादि में कर्मधारय समास जानना। देखो, षष्ठी तत्पुरुष यानी षष्ठी ने उसमें उसका संबंध बताते हैं। काकी के, चाची के, उसका तो चक्षु दर्शन यानी चक्षु दर्शन का आवरण, वो चक्षु दर्शनावरण। और स्त्यान वृद्धि वही दर्शनावरण, ये कर्मधारय समास। यानी यहाँ जो षष्ठी तत्पुरुष कहा है तो उसका उदाहरण ऐसा, ये शर्ट किसका, तो किसका, ये शर्ट मेरा, ये किसका, ये बंगड़ी किसकी। जैसे हमने कॉटन शर्ट, ये कॉटन शर्ट, कॉटन का शर्ट नहीं कहते, कॉटन शर्ट में वो क्या हुआ, कहाँ लग गए बीच में, वो शब्द तैयार हुआ। वो बीच का कहाँ हम निकाल देते हैं और एक शब्द तैयार करते हैं, उसको षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं। षष्ठी ये जो विभक्ति होती है, अभी वो मराठी, संस्कृत और हिंदी में होगी। अंग्रेजी वाले अभी देखो देखो वही बता रही हूँ मैं। ये समझ में नहीं आए तो भी बात नहीं, फिर भी समझ लो। चक्षु दर्शनावरण में चक्षु दर्शनावरण शब्द कैसे तैयार हुआ? चक्षु दर्शन का आवरण, का लगा बीच में, का निकाला और एक जोड़ शब्द बना दिया, चक्षु दर्शनावरण। अब ये स्त्यान वृद्धि दर्शन, स्त्यान वृद्धि का दर्शनावरण नहीं है, क्योंकि स्त्यान वृद्धि कुछ दर्शन नहीं है। स्त्यान वृद्धि इटसेल्फ दर्शनावरण है। तो ये शब्द तैयार होने में कुछ अलग बात बनी है। ये व्याकरण की अपेक्षा इसमें भेद है। यानी यहाँ ऊपर लिखा ना, स्त्यान वृद्धि वह दर्शनावरण, निद्रा निद्रा वह दर्शनावरण, तो स्त्यान वृद्धि दर्शनावरण, इसको कहेंगे कर्मधारय समास। समास यानी
समास का अर्थ होता है जॉइंट। जॉइंट शब्द जो दो शब्दों से उसको इकट्ठा करके जो शब्द बनता है एक, उसको कहेंगे समास। समास से नहीं जुड़ गया वो, दो अलग अलग शब्दों के बदले समूह उसको इकट्ठा लाया, जॉइंट कर दिया, संधि कर दी। देखो पुनश्च, ये तो स्त्यान वृद्धि बताई ऊपर, जिसके उदय से निद्रा की ऊपरी ऊपरी यानी बारंबार प्रवृत्ति हो वह निद्रा निद्रा दर्शनावरण है। जिसके उदय से क्रिया आत्मा को बारंबार चलावे वह प्रचला प्रचला दर्शनावरण है। हमने देखा हाथ पैर भी हिलते हैं, लाल बहती है वगैरह देखा था। सो शोक खेद या मद आदि से उत्पन्न निद्रा में रहते हुए भी नेत्र शरीर आदि का हिलाना चलाना आदि विक्रिया करे। विक्रिया ने वो अलग अलग क्रिया, विशेष कुछ क्रिया होती है, वो देवों की विक्रिया जैसी विक्रिया नहीं। सो बारंबार ऐसे जहां हो वह प्रचला प्रचला है। नींद में कोई पैर हिलाते रहता है या कुछ अन्य अन्य चीजें करता है। जिसके उदय में मद खेद आदि मिटाने के लिए जो सो जाए वह निद्रा दर्शनावरण है। मद खेद यानी एक तो बहुत भोजन कर लिया तो मद हो गया तो उसके लिए नींद आती है, या खेद यानी थक गया है और सो जाता है, उसको ये खेद कहते हैं। जिसके उदय में क्रिया आत्मा को चलावे कुछ सावधान रहे वह प्रचला दर्शनावरण है। यानी वहां थोड़ा सोता है, थोड़ा सावधान है, नींद में भी थोड़ा थोड़ा जानता है। वो कल हमने पढ़ा था उसको। तो ये तो दर्शनावरण की बात हुई। ज्ञानावरण हुआ, दर्शनावरण, ये शब्द कैसे तैयार हुए उसकी बात बता रहे। उसके बाद वेदनीय का नंबर है। जिसके उदय से देवादिक गतियों में, देवादिक गतियों में यानी कौन कौन से गतियों में? बोलो। हाँ हाँ, चारों गति। देवादिक गतियों में शारीरिक मानसिक सुख की प्राप्ति होना वह साता। साता किसको कहेंगे? साता वेदनी की बात नहीं, साता किसको कहेंगे? शारीरिक या मानसिक शांति है, सुख शांति, उसका वेदन कराए, भोग कराए। वेदन यानी उसका अनुभव हो रहा है, सुख, हमें सुख लग रहा है उसे, भोग कराए। तथा जिसके द्वारा साता का वेदन करे भोग करे वह साता वेदनीय है। जिसके उदय का फल अनेक प्रकार का दुख है वह असाता, उसका वेदन करे, यानी असाता का वेदन जो कराता है वह असाता वेदनीय। असाता यानी दुख, उसका जो वेदन कराता है वह असाता वेदनीय। भोग कराए तथा जिसके द्वारा असाता का भोग करे वह असाता वेदनीय है। अब मोहनीय की बारी। कितने प्रकार के देखे थे मोहनीय? मूल 2 प्रकार। हाँ, फिर बंध की अपेक्षा दर्शन मोहनीय 1 प्रकार का मिथ्यात्व। अब यहाँ क्या देखते हैं? मोहनीय 4 प्रकार का है। देखो हमने कितने देखे थे? 2, यहाँ 4 बता रहे। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। वैसे इसको 4 तो कहे, परंतु चारित्र मोहनीय को ही 2 पद्धति से बताते हैं, कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय। वहां दर्शन मोहनीय 3 प्रकार का, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति। परंतु वहां बंध की अपेक्षा 1 प्रकार का है। कौन सा है? मिथ्यात्व। उदय और सत्ता की अपेक्षा 3 प्रकार का है। ये तीनों ही उदय में भी होगी, और उदय में कब आएंगे? जब सत्ता में होंगे तो होंगे। वहां अभी मिथ्यात्व किसको कहना उसकी परिभाषा बताते हैं। जिसके उदय से, ये कर्मों के उदय से कहने का वहां निमित्त का कथन करते होता तो जीव में, तो जिसके उदय से सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से परांगमुख हो। ये सर्वज्ञ प्रणीत क्या होता है? हाँ, प्रणीत शब्द कहीं सुना है आपने? कहाँ रोज बोलते हो क्या? नहीं बोलते? हाँ, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पोजय, यह हर एक में लगाते हैं।
तो केवली प्रणीत यानी केवली ने बताया हुआ, क्योंकि ये मार्ग कहाँ से चला आ रहा है? तीर्थंकरों के उपदेश से ये मार्ग चला आ रहा है। तो कहते हैं सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से परांगमुख। ये परांगमुख क्या होता है? हाँ, विरुद्ध। सन्मुख होना ने उसके प्रति लक्ष्य देना, परांगमुख है ने उससे हटकर दूसरी ओर, हाँ उल्टा। सर्वज्ञ, हाँ, सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से परांगमुख हो, तत्वार्थ श्रद्धान का उद्यमी न हो। ये तत्व क्या है जानने की जिज्ञासा भी नहीं, उद्यमी न हो, हिताहित का विचार करने के लिए समर्थ न हो। आप कहेंगे क्या बात करते हैं, हित का विचार करते तो ही पीछे पैसे के पीछे इतने पागल की तरह दौड़ते हैं, हित का विचार किए भी ना करते हैं क्या? तो उसको ये भी मालूम नहीं अपना हित किसमें है, अहित किसमें। ये मूल बात। इस कहते हिताहित का विचार करने के लिए समर्थ न हो, ऐसी मिथ्या दृष्टि हो, दृष्टि यानी श्रद्धा, ऐसी मिथ्या बुद्धि हो, वह मिथ्यात्व है। देखो कैसे आप कहेंगे केवल वो द्रव्यान योग में ही मिथ्यात्व के गाने गाए क्या? नहीं, यहाँ भी गाए। पुनश्च वही मिथ्यात्व शुभ परिणामों से, अनुभाग रस रुकने से उदासीन रूप रहता हुआ आत्मा के श्रद्धान को रोकता नहीं। जिसके उदय को भोगने वाला जीव सम्यक दृष्टि ही कहलाता है, वह सम्यक प्रकृति जानना। क्या कहना चाहते हैं? ये जब सम्यक प्राप्त होता है तो उस सम्यक दृष्टि की जो विशुद्धि है उसके कारण, जो प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त हुआ उसकी जो विशिष्ट विशुद्धि हो गई है, उसके कारण मिथ्यात्व का जो अनुभव है, फल लेने की शक्ति, वो अत्यंत हीन हो गई। कितनी हीन हो गई? अनंत गुणाहीन। परमाणु असंख्यातवे भाग प्रमाण हुए, परंतु उसकी शक्ति कितनी हुई? अनंतवे भाग प्रमाण रहेगी। तो पहले तो मिथ्यात्व के कैसी शक्ति थी कि तो सम्यक तो नहीं होने देते, या किसी को सम्यक होने पर मिथ्यात्व का उदय हो जावे तो मिथ्यात्व में चला जाए। तो यहाँ कहते हैं कि उसका अनुभाग रस कम हो गया अभी, उदासीन रूप रहता हुआ। कौन? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व उदासीन हुआ और आत्मा के श्रद्धान को रोकने को असमर्थ रहा। परमाणु तो पड़े हैं सत्ता में, उदय में भी हो गए, परंतु वो उदय रूप किस रूप से हो गए? सम्यक प्रकृति रूप से। अनुभाग हीन होकर उदय में आ रहे हैं। तो कहते उसके उदय को भोगने वाला जीव सम्यक दृष्टि है। उस प्रकृति को क्या कहेंगे? सम्यक प्रकृति। पहली कौन से देखी? मिथ्यात्व। जो सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग है उससे परांग मुख, उल्टी दिशा में है उसका मुंह। तत्वार श्रद्धान को जानने की जरा ही उसको रुचि नहीं, कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है, उद्यम भी नहीं कर रहा है। और क्या बताया उसके? तीसरी बात बताई ना, हिताहित का विचार कर ले समर्थ नहीं हो रहा। अब आगे जैसे नीचे से दूसरी लाइन, जैसे मादक कोदों में पाखालने के विशेष द्वारा कुछ मद शक्ति रहती है, कुछ क्षीण हो जाती है। ये कोदो नाम का जो कुछ अनाज है, मादक है, यानी वो तो मदिरा जैसा उसका नशा बनता है। तो कहते पाखालना यानी पानी में भिगोना, उसको भिगो के रखना। तो क्या होगा? उसकी शक्ति कम हो जाती। तो कुछ मद शक्ति रहती है पाखालने के विशेष द्वारा, यानी कुछ विशिष्ट अभी उसको पानी में भिगो के रखने से उसकी शक्ति कम हो जाती है। कुछ मद शक्ति रहती है, कुछ क्षीण हो जाती है। थोड़ी रह जाती है, कुछ क्षीण हो जाती है। वैसे कुछ अनुभाग क्षीण हो गया है, कुछ रहा हो, ऐसा वही मिथ्यात्व हुआ, उसे सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। परंतु ये भी ऐसा है कि वहां तो सम्यक्त्व का घात ही है, सम्यक्त्व नहीं है, उस चीज तत्वार श्रद्धा नहीं है, उससे वो भ्रष्ट हो गया। इसके उदय से जैसे शुद्ध मादक कोदो खाने से कुछ मदवान हो, कुछ सियाना रहे, वैसे आत्मा के सम्यक रूप और मिथ्या रूप मिश्र परिणाम होते हैं। यानी ऐसे वो भिगाए हुए जो कोदो है वो खाने से
ज्यादा नशा नहीं, कुछ कुछ ऐसा जो अन्य प्रजाति का परिणाम रहता है वैसे यहाँ भी मिश्र परिणाम रहता है। पुनश्च चारित्र मोहनीय कर्म दो प्रकार का है। आचारता है या जिसके द्वारा आचरित होता है या आचरण मात्र हो वह चारित्र है। उससे मोहित करे या चारित्र इसके द्वारा मोहित हो वह चारित्र मोहनीय है। यानी जिसके द्वारा ये चारित्र मोहित हो जाता है वह चारित्र मोहनीय, वह दो प्रकार का है। चारित्र मोहनीय दो प्रकार का है, फिर भी उसके चार भेद बा, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय कह के फिर कषाय वेदनीय, नो कषाय वेदनीय कह। तो एक कषाय वेदनीय, एक नो कषाय वेदनीय। अभी कषाय किसको कहना उसको बताते हैं। यानी ये शब्द कैसे तैयार हुए हैं, ये यहाँ जो बोल्ड लिखे ना, जाड़े टाइप में जो लेटर लिखे है, वो मूल धातु है संस्कृत का वर्ब, उससे ये शब्द तैयार हुआ है। वहां कषंत्य अर्थात आत्मा के चारित्र का घात करे उन्हें कषाय कहते हैं। पहले श्रद्धा का घात देखा था, अब यहाँ चारित्र की बात है। तथा नो अर्थात ईशत, नो यानी एनो वाला नो नहीं, हाँ? नो कषाय का अर्थ है ईशत यानी थोड़ा, किंचित कषाय, किंचित मात्र कषाय, उन्हें नो कषाय कहते हैं। वहां कषाय वेदनीय 16 प्रकार का है। ये हमने बहुत बार, ये नाम हमें मालूम है, फिर भी हम क्रम से इसको पढ़ेंगे। हाँ? वह कहते हैं कषाय कौन कौन से? क्रोध, मान, माया, लोभ, इनकी 4 अवस्थाएं, हर एक की, क्रोध की भी, मान की भी, माया की भी और लोभ की भी 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, क्रोध संज्वलन, मान संज्वलन, माया संज्वलन और लोभ संज्वलन। कल हमने उसका कारण देखा था कि उसको अलग अलग पोजीशन पर उसकी क्षपणा होती, उसको एक एक को अलग बताएं। अभी अनंतानुबंधी शब्द कैसे तैयार हुआ, ये कल ही देखना पड़ेगा सब। ये कषाय वेदनीय से हम यहाँ से फिर दोबारा ले लेंगे। पूरा पैराग्राफ बड़ा है और नए शब्द भी बहुत हैं वहाँ पे। यहीं रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। मिली भाई? नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोय समताऊं, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम,